हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज जो लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है नंबर ऑफ लेजर बीम्स इन अ बैंक। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है, पढ़ भी सकते हो। मैं आपको इमेज से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो आपको क्या दिया गया ना, आपको एक स्ट्रिंग ऑफ एरे दिया गया है जहाँ पर हर एक जो इंडेक्स है वो एक स्ट्रिंग है जिसमें 0 और 1 ही होंगे। अब 0 का मतलब क्या हुआ और 1 का मतलब क्या हुआ, ये देखो। ये जो एरे ऑफ स्ट्रिंग है ना, ये बैंक के फ्लोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि इस इमेज में देख सकते हो। 0 का मतलब वहां पर कुछ भी नहीं है, 1 का मतलब कि वहां पर एक डिवाइस है जो कि लेजर बीम प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब ये कैसे प्रोड्यूस करेगा उसका भी आपको यहाँ पर मेथड दिया गया है। दो मेथड यहाँ पर मीट करना चाहिए एक लेजर बीम को बनने के लिए। तो क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो पहला जो है कि अगर एक ही रो में एक से ज्यादा डिवाइसेस है वो आपस में कनेक्ट होकर लेजर बीम नहीं बनाएंगे। लेजर बीम बनाने का मतलब क्या है कि एक डिवाइस पहले वाले रो में होने चाहिए, दूसरे डिवाइस अनदर रो में होने चाहिए। ठीक है, तभी वो आपस में बीम बनाएगा। और हम लोगों को हमेशा ऊपर से नीचे आना है, मतलब ये जो बीम बनेगा ना वो 0th रो से नेक्स्ट रो के लिए बनेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो पहले वाले में देखो, पहले वाले में टोटल कितने सिक्योरिटी डिवाइसेस है, 3 सिक्योरिटी डिवाइसेस है। सेकंड वाले में कुछ है ही नहीं तो आप उसको ना ही मानो। ठीक है, उसके बाद वाले में कितने हैं, 2 डिवाइसेस है और लास्ट वाले में 1 डिवाइसेस है। तो जो कनेक्शन होगा ना ये पहला वाला का दूसरे वाले के साथ होगा, पहले वाले के साथ तीसरे वाले का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए बीच में खाली रहना चाहिए, लेकिन बीच में तो ऑलरेडी एक डिवाइसेस है। तो अगर डिवाइसेस है तो उनके साथ ही लेजर बीम बना लेगा। समझ गए? एक जो है सिक्योरिटी डिवाइस वो बहुत सारे सिक्योरिटी डिवाइस से लेजर बीम बना सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उन दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना, तीसरा नहीं होना चाहिए बीच में। तो यहां पे भी वही है, देखो पहले वाले रो में है और लास्ट वाले रो में है, तो पहला और लास्ट कभी कनेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीच में ऑलरेडी बहुत सारे सिक्योरिटी बीम्स हैं। ठीक है, तो ये है यहाँ का क्वेश्चन। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो सिंपल है, देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले को छोड़ देते हैं, हम लोग चलते हैं दूसरे वाले रो पे। ठीक है, पहले वाले को छोड़ देते हैं दूसरे वाले पे चलते हैं और हम लोग देखेंगे क्या कि ये जो 2 कनेक्शन है ये पहले वाले से कितना कनेक्शन बना सकता है। तो पहला वाला कितना बनाएगा, जितने भी नंबर ऑफ सिक्योरिटी डिवाइसेस प्रेजेंट है उसके प्रीवियस वाले रो में। कितने डिवाइसेस प्रेजेंट है, 3 डिवाइसेस प्रेजेंट है ना, तो एक बनाएगा 3 के साथ। सिमिलरली दूसरा वाला किसके साथ बनाएगा, वो भी 3 के साथ बनाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं 3 + 3 यानी कि टोटल कितना बना दिया, 6। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट रो में जाएंगे तो वो प्रीवियस कितने सारे एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो टोटल कितना बनाएगा, 2 बनाएगा। तो ये भी 2 लेजर बीम बना लिया। हम लोग ये 6 और 2 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यही तो मेरा आंसर है, टोटल 8 है। समझ गए? तो हम लोग क्या करेंगे, और क्या 3 + 3 नहीं करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, जितने सारे नंबर ऑफ रोज हैं यहाँ पे, जितने सारे डिवाइसेस हैं यहाँ पे इस रो पे, कितने डिवाइसेस हैं, 2 डिवाइसेस है ना, और प्रीवियस वाले में कितने डिवाइसेस है, 3 थे। तो हम लोग बोल सकते हैं 2 × 3, सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो क्या हो गया, 6 परम्यूटेशन। ये दोनों को कितना हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कहां कहां तक लेजर भी बनाएगा, तो कितने सारे से कनेक्शन बनाना है। तो ये कितने से बनाएगा, 3 से बनाएगा। सिमिलरली ये कितने से बनाएगा, 3 से बनाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 + 3 या तो फिर 2 × 3, यही तो बात है। और ये लास्ट वाला कितने से बनाएगा, 1 × 2 दैट इज 2। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 + 2 8 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले जो है हम लोग को ये एरे दिया हुआ है, इस एरे को हम लोग करेंगे रिड्यूस। इस एरे को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हम लोग बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ वंस जो है ना उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग इसको स्ट्रिंग वाले फॉर्मेट से हटा के नंबर वाले फॉर्मेट में ले आएंगे। पहले वाले में कितने वंस है, 3 वंस है, यानी कि हम लोग बोलेंगे 3 डिवाइसेस प्रेजेंट है। दूसरे वाले में कितने, 0 है। तो अगर 0 है तो आप उसको मत ही रखो अपने एरे में। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको कैलकुलेशन में नहीं लाना है। फिर कितने हैं, 2 है, तो हम लोग बोलेंगे 2 है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाले में कितने हैं, 1 है। बस ये मेरा एक एरे हम लोग को बनाना है। ये क्या है, ये है लेजर एरे कि टोटल लेजर्स कितने प्रेजेंट है हमारे पास। अब हम लोग को क्या करना है, बीम्स निकालना है ना, लेजर बीम कितने होंगे। तो लेजर बीम के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, 0th इंडेक्स को भूल जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और उसको प्रीवियस वाले से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। हम लोग बोले ना, हम लोग हमेशा फर्स्ट वाले से चलेंगे और एक एक पीछे से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो 3 × 2 हो गया पहला वाला, 3 × 2 प्लस ये 1 है ना, 1 का प्रीवियस क्या था, 2 था, तो हम लोग बोलेंगे 1 × 2। हम लोग अपने एंड में पहुंच गए। 3 × 6 क्या हो गया, 3 × 2 6 हो गया और 1 × 2 2 हो गया। टोटल हमारा 8 आंसर आ गया। यही है हमारा क्वेश्चन। तो हम लोग का पहला टास्क क्या है कि जो भी हम लोग को एरे दिया हुआ है, एरे ऑफ स्ट्रिंग, उसको हम लोग एरे ऑफ नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, जो कि मेरा लेजर होगा। तो चलो एक फटाफट हम लोग एक वेक्टर ले लेते हैं जिसका टाइप होगा इंट, और हम लोग इसका नाम दे देते हैं लेजर्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे इस बैंक वाले में। तो हम लोग बोलते हैं ऑटो आई इन बैंक, चलते हैं। आई मेरा क्या है, ये स्ट्रिंग है, ये 1 0 1 1 0 1 इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, इंट वंस निकालेंगे। वंस कैसे निकालेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे। किसको, ये जो भी आई आया है उसको। तो यहां पर हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन नहीं यूज कर रहे, हम लोग रिड्यूस खुद से लिखेंगे, ताकि हम लोग सिंपल जितने सारे 1 है ना उसको आपको कैलकुलेट करना है। और उसके बाद क्या चेक करेंगे कि अगर वंस है,
1 है का मतलब क्या है, अगर 0 है तो ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, उसको लेजर्स में पुश बैक कर देंगे। तो लेजर्स डॉट पुश बैक हमारा हो जाएगा क्या, जो भी हमारा 1 है। सिंपल, यही तो काम करना था ना। तो ये 1 लेजर क्या आ गया, ये आ गया 3, 2 और 1, बस खत्म। हम लोग को क्या रिटर्न करना है, टोटल रिटर्न करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इन टोटल इक्वल्स टू 0। और हम लोग क्या करेंगे, जब मेरा ये फॉर लूप कंप्लीट हो रहा है उसके बाद हम लोग और एक फॉर लूप लिखेंगे जो मेरा चलेगा किस पे, लेजर पे चलेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग चलेंगे इंट आई इक्वल्स टू 1 से आई मेरा लेस होना चाहिए लेजर्स डॉट साइज के, और हम लोग बोलेंगे आई प्लस प्लस। और हम लोग सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं कि टोटल प्लस इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा लेजर का आई, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, लेजर्स के आई माइनस 1 से। यही तो मेरा प्रीवियस वैल्यू है ना। बस इसको आप चाहो तो ब्रैकेट में भी डाल सकते हो और नहीं तो ऐसे भी रख सकते हो। यही मेरा हो गया काम खत्म। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीधा रिटर्न कर देते हैं टोटल को। तो अब बस एक ही काम बचा, ये बचा रिड्यूस फंक्शन लिखना। मतलब ये जो हमारा स्ट्रिंग है उससे हम लोग को ये 3 लाना है। बहुत सिंपल है। हम लोग क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे लिखते हैं इंट, यहाँ पे टैब दे देना चाहिए था। हम लोग लिखते हैं रिड्यूस, और ये क्या लेगा, एक स्ट्रिंग लेगा, लेट्स कॉल इट एस। हम लोग सिंपल सा एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर ऑटो आई इन एस, मतलब कि हमारा क्या चेक करेगा कि ये मेरा आई जो है इक्वल्स टू 1 है। तभी हम लोग क्या करेंगे, 1 एक वेरिएबल ले लेते हैं। हम लोग ले लेते हैं इंट 1 ही ले लेते हैं यहाँ पे, 1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे बोलेंगे इसको, अगर ऐसा है तो आप 1 को प्लस प्लस कर दो, और इस फॉर लूप के बाद आप रिटर्न कर दो 1 को। बस इतना सा काम था। तो जितने सारे 1 है ये यहाँ पे रिटर्न कर देगा। हम लोग चेक करेंगे कि वो 0 नहीं है तो हम लोग लेजर में डाल देंगे, खत्म। चलिए रन करते हैं। तो इतना इजी क्वेश्चन था, और इसका इंप्लीमेंटेशन तो और भी आसान है। तो आपको बस क्वेश्चन समझना था। तो जब भी ऐसा लेंदी क्वेश्चन आए ना स्टोरी टाइप का, आप स्टोरी को भूल करके कंसेप्ट में जाओ कि आखिर ये बोल क्या रहा है। लेट्स सबमिट द कोड। और सबमिट करने के बाद हमारे पास बिल्कुल एक्सेप्टेड आया है, और हमारा स्ट्रिंग भी है, 3 दिन का हो चुका है। और हमने गिग्स फॉर गिग्स का तो ऑलरेडी बना करके अपलोड कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल में जाके चेक कर लेना। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।